भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, भगवान श्री हरि नरहरि दास भगवान का ध्यान करते हुए, नृसिंह भगवान का ध्यान करते हुए श्री हनुमान जी महाराज मच्छर रूप अति लघु रूप धारण करके लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम लोग भी सब हनुमान जी महाराज के साथ अब प्रवेश करें। और क्या हुआ, इतनी सावधानी रखने के बावजूद हनुमान जी महाराज पकड़े गए। किसके द्वारा पकड़े गए? अभी मैंने चौपाई पढ़ी थी, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहिनिंदर। लंका की रक्षिका, उसका नाम था लंकिनी। उसकी महिमा बहुत गाई है, दुख को महिमा मंडित किया है। महाराज ने कहा कि आप कैसे बता रहे हैं, तो उन्होंने दृष्टांत दिया। उनका श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, पांडवों की माता और हमारे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की बुआ देवी कुंती का नाम आपने सुना होगा, भागवत की कथा सुनते हैं ना। तो प्रसंग आता है कि महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया और पांडवों को विजयश्री मिल गई, वो भगवान श्री कृष्ण तब अपनी बुआ कुंती के पास आए, उनको प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन किया कि बुआ, अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जाना चाहता हूं। युद्ध समाप्त हो गया, राज्याभिषेक हो गया है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने जाने की बात कही हस्तिनापुर से, तो देवी कुंती के मुख से एक वाक्य निकल गया। भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में एक वाक्य लिखा है, विपदा संतु नश्यस्वत। हे कृष्ण, उसका अर्थ यह है, हे कृष्ण कि ये सारी संपत्ति और वैभव सफलता की अपेक्षा तो वो विपत्ति ही श्रेष्ठ थी, वो दुख ही श्रेष्ठ था। अब ये वाक्य जो लिखा है उसकी व्याख्या, तो शब्द तो लिखे गए पर उसकी व्याख्या तो व्यक्ति करता है। और अधिकांश कथावाचक लोग इसकी यही व्याख्या करते हैं कि कुंती ने भगवान कृष्ण से दुख और विपत्ति की याचना की। आप लोगों ने भी सुना है, देवियां अनुमोदन कर रही है, दुख मांगा। अब इस प्रसंग में हम ये कह रहे हैं कि सब लोग सुख पाना चाहते हैं, तो यहाँ कुंती तो भगवान कृष्ण के पास दुख मांग रही है, तो ये तो विरोधाभासी बात हुई। और तब हमारे गुरुदेव ने जो समाधान दिया, उनका कि शब्द को आप मत पकड़ लीजिए, उसके पीछे जो भाव है उसको समझना आवश्यक है। अगर कुंती दुख ही चाहती होती तो भगवान कृष्ण तो बड़े कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं, भगवान कृष्ण को दुख दे देना चाहिए था। कुंती ने दुख मांगा तो क्या भगवान ने उनको दुख दे दिया? वो तो यही कहती, क्या उन पांडवों ने कम दुख भोगा था? इतने वर्षों का वनवास और इतनी प्रताड़ना, बन बन भटके, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया, वंचित रहे, भूखे प्यासे, क्या कम दुख था कि कुंती भगवान कृष्ण को कहे कि और दुख दे दीजिए? वो ये कहना चाह रही थी क्या, सर्वनाश हो जाए, मेरे बच्चों की सबकी मृत्यु हो जाए और दुख दे दो? नहीं नहीं,
देखिए, ऐसे उतावलेपन में अर्थ अगर आप ले लेंगे, कथा का सही मर्म नहीं जानेंगे। इसलिए मैं आप देवियों से, देवताओं से प्रार्थना कर रही हूं, मनोरंजन इस कथा में नहीं मिलेगा, बुद्धि रंजन। अगर आप एकाग्रता से मन बुद्धि चित्त को लगाकर श्रवण करेंगी, तब आपको कथा में आनंद और रसानुभूति होगी। कुंती भी दुख नहीं चाहती है, वो भी सुख चाहती है। पर जब वे कहती है विपदा संतु नश्यस्वद, इस सुख और संपत्ति से वो विपत्ति अच्छी थी, उसका तात्पर्य ये था कि उस विपत्ति में हे श्री कृष्ण आप हमारे साथ में रहे। जब हमारे जीवन में दुख था, कष्ट आया, विपत्ति आई, प्रतिकूलता थी, तब भगवान का सानिध्य रहा, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ रहे। और अब जब संपत्ति आ गई, सफलता मिल गई, आप छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि इस सुख संपत्ति में आप ही भूल जाए, आपकी विस्मृति हो जाए। इसीलिए वे क्या चाहती है? वे चाहती है कि हे प्रभु, संपत्ति में भी आपका स्मरण बना रहे, आपका जाप हम करते रहे और आपका ध्यान करते रहे।